अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे और जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। आज जो है मैंने आपको एक चंद टिप्स बतानी थी जिससे आपके रिस्क में इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी। और दूसरा, जो आप खाना बनाते हैं ये सोचते हुए कि ये खाना इतने टाइम पे पूरा हो जाएगा, मतलब अगर एक टाइम आपने खाना निकाला है, दाल वगैरह निकाली कि आपने 2 टाइम जो है उस दाल को पूरा करना है, लेकिन वो दाल जो है आपकी 2 टाइम पूरी नहीं होती बल्कि वो कम हो जाती है। तो मैं चंद एक ऐसी आपको कुछ वज़ाइफ बताऊंगी और कुछ टिप्स बताऊंगी इंशाल्लाह, जिससे जो है आपके रिस्क में काफ़ी ज़्यादा अल्लाह पाक बरकत डालेंगे। सबसे पहले जी, आपने किचन में जाते हुए लाजमी दुरूद शरीफ पढ़ना और खाना बनाते हुए भी आप लगातार पढ़ते रहें। यकीन जानिए, इससे तो जायका एक जो है बेतहाशा आएगा और दूसरा जो है आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी सॉल्व होंगी और अल्लाह पाक जो आपके खाने में भी बरकत डालेंगे। आपने हर हाल में दुरूद इब्राहिमी जो है वो मस्ट पढ़ना है। मैं यहाँ पे एक वाक़या भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि पाक पैगंबर के दौर में एक औरत आई थी उनके पास। अब मेरे माइंड में नहीं है कि पाक पैगंबर के दौर में आई थी या हज़रत उमर के दौर में या हज़रत अली के दौर में, लेकिन एक औरत आई थी और उन्होंने आके ये शिकायत की थी कि मेरे घर में चिमटियाँ नहीं हैं। तो उन्होंने उस टाइम बोला था कि आप जाएं तो आपके घर में सुबह इंशाल्लाह जो है चिमटियाँ आ जाएंगी। जब वो वहाँ से रुखसत हुई तो उनके पास जो सहाबा किराम बैठे हुए थे उन्होंने पूछा था कि ये जो है औरत जो आई हैं ये चिमटियों की शिकायत क्यों कर रही थी, हालांकि चिमटियाँ तो जो है जिस घर में आ जाएं लोग तंग होते हैं। उन्होंने कहा कि वो चिमटियों की शिकायत हरगिज़ नहीं कर रही थी, बल्कि वो ये कह रही थी कि उनके पास जो है खुराक मौजूद नहीं है, क्योंकि जिस घर में खुराक मौजूद होती है उस घर में चिमटियाँ लाजमी आती हैं। तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो भी कहा करते थे कि चींटियों को कभी भी मत मारना, बल्कि जब चींटियाँ आएँ तो उनके आगे आटे की एक कतार बना लेना। इससे जो है वो अपना रिस्क लेके चली जाएंगी, आपके रिस्क में भी बरकत होगी और वो आपको तंग भी नहीं करेंगी। सो ये आप मस्ट जो ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। ये टिप तो आप देखेंगे कि चिमटियाँ आपको दोबारा जो है वो तंग भी नहीं करेंगी और दूसरा जो है आपके घर में रिस्क जो है वो वाफर मिक़दार में हो जाएगा। आजकल लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जाते हैं दुकानों पे, बाज़ारों में, और वहाँ से जो है मेडिसिन ले आते हैं, पाउडर वगैरह, जो चिमटियों के आगे डालते हैं जिससे चिमटियाँ जो है ख़त्म हो जाएं। लेकिन हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हमें बड़ों के उन तौर तरीक़ों को लेके चलना चाहिए जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग किया करते थे, कि वो आटा फेंकते थे जिसकी वजह से वो जो है आटे में से अपने हिस्से का रिस्क लेके चली जाती थी और दोबारा तब आती थी जब उनके पास जो है खुराक ख़त्म हो जाती थी। उनको इस तरह मारने से भी मना फरमाया गया है। अपने खाने में से एक प्लेट जो है वो लाजमी अपने पड़ोसी के लिए निकालें। हम नहीं जानते कि वो किन हालात से दो चार हैं, वो कैसे जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। पहले जो बड़े बुज़ुर्ग हमारे होते थे वो ये लाजमी किया करते थे कि जब भी खाना बनता था वो ताज़े खाने में से एक प्लेट जो है लाजमी निकाल के अपने पड़ोसियों को भिजवा देते थे, जिससे उनके पड़ोसी जो है वो भी ताज़ा खुराक खा लिया करते थे। उनके घर में भी जो पकता था वो भी आगे से उसी प्लेट में डाल के उनको वापस लौटा देते थे। लेकिन आजकल हमें जो ये देखने को नहीं मिलता। हम लोग जब छोटे होते थे तो हमारे यहाँ बहुत आम एक चीज़ होती थी कि जब भी रमज़ान आता था तो हम सब के घरों में से, हमारे महल्ले की जो मस्जिद होती थी वहाँ पे बारियाँ बंधी हुई होती थी कि आज इस घर से जो है खाना जाएगा इफ्तारी के टाइम और कल जो है उस घर से खाना जाएगा। लेकिन आजकल जो है ये बात हमें देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारे रिस्क में जो है दिन ब दिन कमी होती जा रही है, हमारी परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। खाना बनाते वक्त जितना अल्लाह का ज़िक्र आपकी ज़बान पे जारी रहेगा, यकीन जानिए अल्लाह पाक उतने ही आपके खाने में बरकतें, रहमतें और नेमतें नाज़िल फरमाएंगे और आपकी सेहत जो है वो उतनी ही अच्छी रहेगी। इसके अलावा मज़ीद जो बातें हैं वो हमारी कुछ करने की हैं, कुछ पढ़ने की हैं और कुछ टिप्स हैं जो हमारे अपने हाथों से करने की हैं। आटा जो है नॉर्मली आजकल आ रहा है वो सफ़ेद आटा है। वो आटा बिल्कुल ऐसे जब गूंदो भी तो वो अपनी जगह से हिलता बिल्कुल भी नहीं है। जबकि ये जो आटा होता है ना गंदम का, ये जो देसी आटा होता है, यकीन जानिए आप इसको जब अपने हाथों पे बेलते हैं ना, इसको करते हैं, तो आप इसको जहाँ तक लेके जाना चाहिए वहाँ तक की जाती है। और जितनी खूबसूरत इसकी रोटी दिखने में होती है, यकीन जानिए उतनी लज़्ज़त इसकी रोटी की खाने में भी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं ये पसंद आई होंगी। जो वज़ाइफ मैंने आपको बताए हैं वो आपको पसंद आए होंगे और आप अपनी लाइफ में उनको ज़रूर शामिल करेंगे।
مجھے جو ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے سب ریلیٹیوز میں۔ تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ۔